नमस्कार, मैं प्रिया। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहारा इंडिया बीते लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि सहारा इंडिया में जिन निवेशकों ने अपना पैसा निवेश किया था, ये सोच कर कि एक समय के बाद वो पैसा मैच्योर होने के बाद अपने किसी बड़े काम के लिए निकालेंगे, लेकिन अब सहारा की तरफ से पैसा नहीं लौटाने की बात कहे जाने के बाद लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि सहारा में पैसा निवेश करने वालों में कई छोटे निवेशक भी हैं, लेकिन अब निवेशकों का पैसा फंस गया है। इस बीच अब सहारा इंडिया के सभी निवेशकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से इंतजार कर रहे सहारा इंडिया के निवेशकों को हाई कोर्ट ने खुशखबरी दी है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब निवेशकों को ये पैसा वापस मिल सकता है। कोर्ट ने सहारा इंडिया की अलग अलग स्कीमों में जिन लोगों ने निवेश किया है, उन्हें जल्द पैसा लौटाने की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में दायर तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ही अब कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। कोर्ट के इसी आदेश के बाद सहकारिता मंत्रालय ने निर्देश जारी करके कहा कि सहारा इंडिया को कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता पर लोगों से किसी भी तरह का पैसा जमा कराने पर रोक लगा दी गई है। सहकारिता मंत्रालय ने 22 मार्च के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इन सभी सोसाइटी से जनता से किसी भी तरह का पैसा लेने पर अब प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि सहारा और उसकी दलीलें आज कोई नई नहीं है। सहारा समूह ने अक्टूबर 2020 में कहा था कि वो 75 दिनों के भीतर उनकी 4 कंपनियों से जुड़े लोगों के पैसे को वापस कर देगी। गौर करने वाली बात यह है कि 10 लाख से अधिक लोगों ने इन स्कीमों में 3,226 करोड़ रुपए जमा किए थे। सहारा ने उस वक्त ही कहा था कि भुगतान में देरी पिछले 8 साल से कंपनियों पर लगे प्रतिबंध के चलते हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सहारा इंडिया के फेर में बिहार के लाखों लोग फंसे हैं। उनका पैसा डूब गया है, फंस गया है, क्योंकि इन लाखों लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो पैसा मैच्योर हो गया, लेकिन जो बात निकालने की आई तब कंपनी ने अपना पैर पीछे खींच लिया, जिसके बाद ही पटना हाईकोर्ट का रवैया भी अब सख्त हो गया है। पटना हाईकोर्ट की पहल के बाद ही सभी को जवाबदेह बनाया गया है, जिसमें सेबी भी अब चपेट में है, क्योंकि कई छोटे निवेशकों का पैसा फंसा है। सहारा वालों की धोखाधड़ी यही खत्म नहीं हुई। पटना में कई जमीनों की बिक्री भी शुरू हो गई है, जिसके बाद ही कोर्ट ने सेबी से भी अब जवाब मांगा है। हालांकि अब कोशिश यही है कि निवेशकों के पैसे को निकाला जाए। सभी निवेशक भी इसी उम्मीद में हैं कि उनका पैसा मिलेगा, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का पैसा जल्द से जल्द मिले। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।